हल्का सा जिम पे, है ना। मेरा नाम शारदा मल्होत्रा है। मेरी उम्र 77 ईयर्स की है। तो मैं पिछले 8-10 सालों से डॉक्टर जयंत अरोड़ा के पास जाती हूँ। एंड आई वाज डायग्नोस्ड ऑस्टियोआर्थराइटिस। और कभी मुझे रिस्ट में दर्द हुआ, कभी मेरी थंब में स्टिफनेस हो जाती थी मतलब। तो इसलिए मैं उनके साथ जाती रहती थी, और नी में पेन रहता था। तो डॉक्टर साहब ने मुझे कुछ कुछ एक्सरसाइज बताई, कुछ प्रोटीन सप्लीमेंट्स वगैरह दिए, और मैं सब अच्छे से उनको करती थी। एंड आई वॉज़ वेरी हैप्पी कि मेरा बहुत अच्छे से चल रहा था। तो अभी पीछे 4 महीने पहले, लाइक इट वाज जनवरी एंड, तो मेरे नी में बहुत ज़ोर से पेन हुई। मुझे पता नहीं चला कि क्या हुआ, बट कहते हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस जिनको होता है तो उनको ऐसे कुछ कुछ इंजरीज़ हो जाती हैं, पता नहीं चलता उससे, लेकिन हो जाती हैं। सो जब एमआरआई करवाया तो उसमें निकला कि हाँ ये इंजरी थी। और उसका वो इलाज वही था कि मुझे नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करवानी पड़ेगी। बट मुझे हमेशा नी सर्जरी से बहुत डर लगता था, क्योंकि मेरा ये ख्याल था कि शायद ठीक नहीं होता ये, और बहुत तकलीफ़ होती है, और किसी का भी ठीक नहीं होता, कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए मैं नहीं करवाती थी, मतलब मुझे फ़ोबिया था, मुझे बहुत डर था। लेकिन अभी मुझे इतना पेन हुआ तो मैंने डॉक्टर साहब से पूछा कि क्या करना है। तो उन्होंने बताया ये ऑप्शन है कि इसको रेस्ट देते हैं, हो सकता है इससे ठीक हो जाए। फिर उन्होंने कुछ कुछ मुझे नी में जैसे इंजेक्शन भी दिया, मुझे कुछ सप्लीमेंट्स दिए, तो मैंने सब कुछ अच्छे से करा। 2 महीने तक मैं अपने कमरे में बिल्कुल रही, और खाली खाली वॉशरूम में जाती थी, वो भी वॉकर के सहारे। तो 2 महीने में मतलब आई वॉज सो मच डिप्रेस्ड, मुझे लगा कि मतलब बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कोई बात नहीं, कि नी सर्जरी से तो अच्छा ही है, बेटर ही है। इन बिटवीन मेरा वीज़ा का अपॉइंटमेंट आ गया, यूएस वीज़ा के लिए अपॉइंटमेंट मुझे जाना था। सो मुझे उसमें व्हील चेयर में जाना पड़ा। जब मैं व्हील चेयर में गई और मुझे इतनी डिपेंडेंस लगी, तो मैंने सोचा ये नहीं चले, ये नहीं, दिस लाइफ आई जस्ट कांट हैव दिस टाइप ऑफ लाइफ। और उससे पहले मैं कार ड्राइव करती थी, अच्छा आना जाना, घूमना फिरना, बहुत एक्टिव मेरी लाइफ थी, एंड आई वॉज वेरी हैप्पी विद माई लाइफ। तो अभी जब इन्होंने 2 महीने के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उतना ही मुझे नी पेन था, मैं चल नहीं सकती थी, बिल्कुल भी कुछ नहीं कर सकती थी। देन आई डिसाइडेड कि ठीक है, चलो मुझे नी करवानी है। और मैंने नी सर्जरी करवाई, मेरे पार्शियल मेरी हुई है। और उसके बाद 20 दिन के बाद मैं अच्छे से घूम फिर रही हूँ। डॉक्टर साहब ने मुझे बोल दिया मैं कार ड्राइव कर सकती हूँ, और मैं सोच रही हूँ कि शायद यूएस भी हो गया मेरे बेटे के पास, गॉड विलिंग वो भी वहाँ पे भी जाऊँगी। सो व्हाट आई वांट टू से इज़ कि इतनी पेन में किसी को नहीं रहना चाहिए, ठीक होता है, एंड आई एम वेरी कंफर्टेबल। बिल्कुल मुझे लग रहा है कि हाँ बिल्कुल मैं नॉर्मल ट्रैक पे आ गई हूँ, मतलब आफ्टर 25 डेज़ बिल्कुल मैं नॉर्मल ट्रैक पे आ गई हूँ। तो जस्ट गो फॉर इट, मतलब इट्स जस्ट लाइक एनी अदर सर्जरी, और ठीक होता है, ये ठीक होता है। तो नी की पेन में नहीं रहो, किसी पे इतनी डिपेंडेंस नहीं होनी चाहिए। यू शुड लीड ए नॉर्मल लाइफ, एक्टिव लाइफ लीड करो, एन्जॉय योर लाइफ। सो दिस इज़ व्हाट आई वांट टू से। थैंक यू। Hello, I am Dr. Jayant Arora, Director and Head of the Unit of Orthopedics at Fortis Hospital, Gurugram. Today I would be discussing about a procedure called partial replacement. As you all know, knee replacement surgery is advised for people suffering from knee problems, and you must have seen people around you who have undergone knee surgeries or are suffering from knee arthritis. But a lot of people are not aware about this option of partial knee replacement surgery. This is a very successful operation in treating knee arthritis, and approximately 30 to 40% of patients who have been advised full knee replacement are in fact a very good candidate for a partial replacement surgery. They can be very successfully treated with this much smaller operation called partial replacement. Partial replacement allows a quicker recovery, it is painless surgery, it doesn't require any physiotherapy, and it has much lesser risk of complications as compared to total knee replacement. We at Fortis Hospital have been treating our patients very successfully with partial replacement surgeries for last many years. Feel free to contact us if you have any queries regarding partial replacement surgery.